नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुनिया में। तो हम लोग जो आज सॉल्व करने जा रहे हैं ये ग्रुप डी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें जो हिंदी के 3 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न जो आते हैं उसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश वाला जो प्रश्न है इसे हल करते हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हम लोग हल करते हैं। तो इसमें लिखा गया है, डरिए मत, निर्भय होकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने वालों का पथ स्वयं खुलता जाता है। बाधाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, दुनिया उनका बंधन करती है। आगे बढ़ना अच्छा कर्म है, पीछे हटने में अपमान, पतन, दुख, अशांति है। इसलिए अच्छे काम करते रहें, बुरे काम से बचें। ईश्वर का संकल्प है सत्य, धर्म, नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना और अधर्म, असत्य, अनीति, अन्याय को समाप्त करना। यह सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। अगर हम ईश्वर के कार्य को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा, जो इसके विनाश का कारण बनेगा। तो एक गद्यांश था, इसका हम लोग प्रश्न जो है हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या दिया गया है, सत्य और अन्याय। दूसरा ऑप्शन है सत्कर्म और अनीति। तीसरा ऑप्शन है अन्याय और धर्म। और चौथा ऑप्शन है सत्य और धर्म। तो इसका जो पहला उत्तर क्या हो जाएगा, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है, सत्य और धर्म। इसका जो दूसरा प्रश्न है, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है। तो जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है, ऑप्शन 1 है निर्भय, ऑप्शन 2 अशांत, ऑप्शन 3 अधर्मी, ऑप्शन 4 दुखी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्भय। जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए निर्भय होना आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 न्याय, ऑप्शन 2 अपमान, ऑप्शन 3 शांति, ऑप्शन 4 सुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अपमान। जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है, अपमान प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 4, सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है। ऑप्शन 1 ईश्वर का, ऑप्शन 2 दुनिया का, ऑप्शन 3 सृष्टि का, ऑप्शन 4 मनुष्य का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईश्वर। प्रश्न संख्या 5, सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण बनेगा। ऑप्शन 1 अधर्म, ऑप्शन 2 ईश्वर, ऑप्शन 3 सृष्टि, ऑप्शन 4 सत्कर्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सृष्टि। तो ये पांचों प्रश्न जो है गद्यांश पर आधारित थे। अब हम लोग आते हैं छठवें प्रश्न पर। तो छठवां प्रश्न क्या कहता है, च का उच्चारण स्थान क्या होगा। च का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, तालु, जिह्वा और नासिका। तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा च का उच्चारण स्थान तालु। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, उत्थान शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। ऑप्शन 1 पतति, ऑप्शन 2 अपकर्ष, ऑप्शन 3 पतन, ऑप्शन 4 ऊर्ध्व। तो उत्थान शब्द का सही विलोम क्या होगा, पतन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। प्रश्न संख्या 8, इनमें से पवन शब्द का गलत पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन 1 अव्र, ऑप्शन 2 समीर, ऑप्शन 3 मारुत, ऑप्शन 4 वायु। इसमें सही उत्तर हो जाएगा अव्र। पवन का पर्यायवाची जो है गलत इसमें क्या होगा, अव्र। और ये तीनों क्या है, समीर, मारुत और वायु पवन के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 9, यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा। वाक्य में विशेषण पद है। अमूल्य, ऑप्शन 2 कराएगा, ऑप्शन 3 बापू, ऑप्शन 4 तुम्हें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूल्य। इसमें जो है विशेषण पद क्या है, अमूल्य। प्रश्न संख्या 10, चौराहा में कौन सा समास होगा। ऑप्शन 1 द्विगु समास, ऑप्शन 2 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 11,
धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 धर्मा प्लस आत्मा, ऑप्शन 2 धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन 3 धम प्लस आत्मा, ऑप्शन 4 धम प्लस आत्मरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 12, साकार शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 नकारा, ऑप्शन 2 निराकार, ऑप्शन 3 निर्विकार, ऑप्शन 4 आकार। तो जो है साकार शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा क्या होगा, निराकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निर्भय में उपसर्ग है, निर्भय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निरुपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, एक वचन का सही विकल्प चुनिए। जिसमें जो है एक वचन जिसमें दिया गया है उसे सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें एक वचन है, नंबर 1 फूलों, तो इसमें तो बहुवचन है। नंबर 2 वृक्षों, इसमें भी बहुवचन है। ऑप्शन नंबर 3 तितलियां, इसमें भी बहुवचन है। ऑप्शन नंबर 4 नदी, जो कि एक वचन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नदी। प्रश्न संख्या 15, टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 टा, ऑप्शन नंबर 2 ठा, ऑप्शन नंबर 3 ना, ऑप्शन नंबर 4 ड़ा। इसमें टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है, ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कमरे में 4 खिड़कियां हैं, खिड़कियां शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर 2 स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर 3 उभयलिंग, ऑप्शन नंबर 4 नपुंसकलिंग। तो इसमें जो है खिड़कियां शब्द का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में बड़े शब्द है, इसमें बताना है बड़ा क्या है। विशेषण, प्राविशेषण, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें बड़े शब्द क्या है, प्राविशेषण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 सुरेश, ऑप्शन नंबर 2 गर्मी, ऑप्शन नंबर 3 बूढ़ा, ऑप्शन नंबर 4 मंगलवार। इसमें जातिवाचक संज्ञा किस में दिख रही है, बूढ़े में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 अनूप, ऑप्शन नंबर 2 आवेग, ऑप्शन नंबर 3 अपर्ण, ऑप्शन नंबर 4 अनुपम। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उन्हें अपर्ण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, मानवता में निहित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 मान प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 2 माँ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 3 वता प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 4 ता प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय। मानवता में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। तो इसमें चौथा सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21, देवासुर किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास का, ऑप्शन नंबर 2 अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व, ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष। तो देवासुर में किस समास है, मतलब कौन सा समास है, तो इसमें तीसरा नंबर सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 22, तपोवन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 1 तपो प्लस 1, ऑप्शन नंबर 2 तपह प्लस 1, ऑप्शन नंबर 3 तप प्लस उपवन, ऑप्शन नंबर 4 तपह प्लस उपवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तपह प्लस 1। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 23, चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर 2 भाव चिन्ह, ऑप्शन नंबर 3 विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर 4 योजक चिन्ह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, किस विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है।
प्रश्न संख्या 24, ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है। इस वाक्य के अनुसार कौन सी लोकोक्त इस अर्थ को पूर्ण रूप से बताती है? नंबर 1, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। नंबर 2, अंधों में काना राजा। नंबर 3, ऊँट के मुंह में जीरा। नंबर 4, आंसुओं से प्यास नहीं बुझती। तो ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है, इसका अर्थ इसमें से कौन सी लोकोक्ति बता रही है? ऑप्शन नंबर 1, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, आंख का अंधा नाम नैन सुख मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 1, जन्म से अंधा होना। नंबर 2, नयन सुख का नाम अनुरूप होना। नंबर 3, बीमारी के कारण अंधा होना। नंबर 4, गुण के विरुद्ध नाम होना। आंख का अंधा नाम नैन सुख, इसका सही अर्थ क्या दिख रहा है हमें? गुण के विरुद्ध नाम होना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, निम्नांकित में एक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वह, ऑप्शन नंबर 2 उसने, ऑप्शन नंबर 3 तुम, ऑप्शन नंबर 4 मेघ। तो इसमें सर्वनाम किसमें नहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसमें क्या दिया गया है? मेघ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघ। 27 नंबर, बहुवचन के सही विकल्प को चुनिए। नंबर 1 छात्रों, नंबर 2 लड़का, नंबर 3 बच्चा, नंबर 4 विद्यार्थी। तो इसका सही विकल्प क्या है बहुवचन का? छात्रों, और बाकी तीनों एक वचन है। प्रश्न संख्या 28, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए उचित शब्द होगा। नंबर 1 अवाची, नंबर 2 अनपढ़, नंबर 3 अल्पज्ञ, नंबर 4 अप्रमेय। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? अप्रमेय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 दीदी आपका क्या लक्ष्य है। नंबर 2 माता पिता दोनों खुश थे। नंबर 3 इतने में कोई गर्जा रास्ता छोड़ो। नंबर 4 अरे अभी तक तुम। इसमें लोप चिन्ह का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में, ये लोप चिन्ह है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 नाराज, नंबर 2 कानन, नंबर 3 अटवी, नंबर 4 अरल। तो इसमें वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नाराज। बाकी कानन, अटवी, अरल तीनों वन के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी हम लोग का 30वां प्रश्न सॉल्व हो गया है ग्रुप डी का।